सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CSC एकेडमी भिलाई। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इसकी जो सीरीज चल रही है आपकी, उसका आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, या जो हड़प्पा सभ्यता बोल लीजिए आप, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। इसके हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो भी मेन टॉपिक्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो 2500 BC से बिफोर क्राइस्ट जो है आपका, यानी यीशु मसीह के जन्म के पहले से लेकर 1900 BC तक है इसकी टाइमलाइन। वही बात करेंगे इसके एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, या जो इनके एक्सटेंट हैं, तो उसको हम अगर मैप के थ्रू देखें, अगर हम मेन इंडिया और पाकिस्तान में ही देखें, तो बात करें इंडिया में, तो हरियाणा में जैसे इसकी आ गई राखी गढ़ी आ गई आपकी, राजस्थान में आ गई आपकी कालीबंगन, हनुमानगढ़ में है, फिर आपकी धोलावीरा आ गई आपकी गुजरात में। जबकि इसके अलावा जो मेन साइट्स थी आपकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा हो गई, ये सब है आपकी पाकिस्तान में। अगर आप सभी साइट्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा बालाकोट आ गई, इसके अलावा जो आपकी राखी गढ़ी, रोपड़, आलमगीरपुर, बनावली, कालीबंगन, गनेरी बोल हो गई आपकी, कोट दीजी, चूंदड़ो, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, देसालपुर, लोथल, नागेश्वर, रंगपुर, ये है नर्मदा नदी के किनारे। ये मेजर जो है आप मैप के थ्रू इसको देख सकते हैं। ये जो आपका पार्टीशन के पहले का जो है एरिया शो करा, ये पार्टीशन के बाद का देखना होगा अगर आपने, तो इसमें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी टाइमलाइन है आपकी 2500 BC से 1900 BC तक। कई बुक्स में जो है आपको ये 2350 से लेकर जो है आपकी 1750 या 1950 भी मिलेगा। इन सभी की टाइमलाइन जो है आपकी थोड़ी सी अलग होती है हर बुक के हिसाब से। तो एवरेज जो आपकी इसकी टाइमलाइन समझ सकते हैं, वो आपकी 2500 से 1900 तक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम है, इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बाकी नामों की, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, यानी इसे कांस्य युग में माना जाता है। इसके अलावा आपकी हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, से कालक्रम की बात करें तो आपकी 2500 से 1900। बात करें हड़प्पा सभ्यता के चरणों की, तो इसके 3 चरण हैं आपके। सबसे पहला है आपका प्रारंभिक, यानी जो शुरू का चरण है। फिर आपका विकसित, जब ये हो चुके थे, और उत्तरकालीन, यानी जब इनका डाउनफॉल हुआ था, उस टाइम की हड़प्पा सभ्यता। अगर बात करें प्रारंभिक चरण की, तो ये है आपका 3500 से लेकर 2600 BC या ईसा पूर्व तक। बात करें विकसित चरण की, ये है आपका 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तरकालीन जो आपका चरण है, वो है आपका 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक। लेकिन हम जो टाइमलाइन लेते हैं, वो लेते हैं हम जो विकसित चरण है इसका, 2500 या 2600 से 1900 तक। फिर बात करें इसके प्रमुख नगरों की, तो इसमें जो है सबसे पहला आपका जो नगर जो आप ढूंढा गया था, वो था आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो था, इस सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला जो स्थल था। तो हड़प्पा की खोज की थी आपकी राय बहादुर साहनी ने 1921 में। तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था राय बहादुर साहनी 1921 में। यह है आपका पाकिस्तान में। और अगर बात करें जिला की, तो ये है आपका मिटू गुमरी जो जिला है पाकिस्तान का, और नदी है रावी नदी, रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पे अगर प्रसिद्ध चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पक्के मकान मिले थे। इसके अलावा गोदाम, गोदाम जिसमें जो है अन्न रखा जाता है। यहाँ पे काफ़ी जो है मेटल की या कांसे की मूर्तियाँ मिली थी, बर्तन, मुहरे, और नगर की सुरक्षा के लिए जो है 4 दीवारी की हुई थी। ये यहाँ की मेन आपकी चीज़ें या खोज है। ये हम करेंगे डिटेल्स में, कौन सा नगर है, उसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, वहाँ की प्रसिद्धियाँ क्या हैं। नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन जो भी आता है, वो इसी में से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, खोज हुई आपकी 1922 में दूसरे नंबर पे। ये की थी आपकी रखालदास बनर्जी ने। ये एरिया आता है आपका पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे।
और इसे मोहनजोदड़ो का मतलब है आपका मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड्स। बात करें यहाँ की प्रसिद्धियों की यानी कि फेमस चीजें क्या क्या मिली थी, तो यहाँ पे सबसे पहले स्नानागार यानी स्विमिंग पूल, अन्नागार जहाँ पे जो आपके अन्न रखा जाता था, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति, इसके अलावा जो है सड़कों की व्यवस्था, आपकी नालियों की अच्छी व्यवस्था होगी, ये थे आपके मोहनजोदड़ो के। इसके बाद आपका चुहुंदड़ो। चुहुंदड़ो आपकी खोज हुई थी 1930 में, ये की थी आपकी एनजी मजूमदार ने। एनजी मजूमदार ने खोज की थी आपकी चुहुंदड़ो की। यहाँ जो आपकी धातु कर्म, इसके अलावा मनके हो गए आपके, मुहरें हो गई, बाट हो गए। बाट होता है जो नाप होता है, जिससे जो है किसी चीज को नापते थे उस समय में। इसके अलावा जो है शंख की कटाई, ये सब चीजें मिली थी आपकी चुंदरों में। ये खोज हुई थी 1930 में एनजी मजूमदार। अगला है आपका कालीबंगन या कालीबंगा, 1953 में इसकी खोज की थी आपकी ए घोष, आलमनंद घोष ने। तो कालीबंगन का मतलब है आपका काले रंग की चूड़ियां। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। कालीबंगन में सबसे पहले मेन बात करें तो बर्तन मिले थे, इसके अलावा आभूषण, खिलौने, जीते हुए खेत आपके, और अग्नि कुंड के साक्ष्य जो मिले थे वो मिले थे आपके कालीबंगन में या कालीबंगा में। आगे है आपका कोटदीजी। कोटदीजी पड़ा आपका पाकिस्तान में। इसकी जो उत्खनन करता है या खोज की थी वो थे आपके फजल अहमद। यह है आपका लरकाना पाकिस्तान में। 1953 में नदी आ गई आपकी सिंधु नदी। बात करें यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले थे, तो पत्थर की नींव रखने वाले जो है गर्तावास मिले थे। इसके अलावा जो आपके गहने मिले थे। बात करें आपकी रंगपुर की, तो इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगपुर है आपका गुजरात के काठियावाड़ में। 1953 से 54 में इसकी खोज हुई थी, और ये है आपका मादर नदी के किनारे। ये आपका रंगपुर है, यहाँ से मेनली आपके जो धान है, गेहूं है, ये मिले थे। इसके अलावा घोड़े की एक मरण मूर्ति मिली थी। इसके अलावा जो है तांबे की और तांबे की मूर्तियां और शंख मिले थे। बात करें हम रोपड़ की, रोपड़ है आपका पंजाब में। तो रोपड़ की जो खोज की थी, इसकी ये की थी आपकी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में। और ये है आपका सतलुज नदी के किनारे। अगर बात करें यहाँ पे आपके जो मुख्य जो चीजें मिली थी, वो थी आपकी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। यहाँ पे एक तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य या अवशेष मिले थे, और दूसरी मिली थी तांबे की कुल्हाड़ी। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल है आपका गुजरात में। अगर बात करें लोथल की, तो इसकी खोज करता है आपके रंगनाथ राव। ये पड़ा आपका अहमदाबाद गुजरात में। 1955 से 63 के बीच यहाँ खुदाई हुई थी, और यह आपका भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो फेमस है वो था आपका, सबसे फेमस था बंदरगाह के लिए, यानी जो व्यापारिक केंद्र था उस समय का, वो था आपका लोथल। तो यहाँ सबसे मेन चीज बात तो बंदरगाह हो गए, हाथी दांत का पैमाना हो गया, और चावल के दाने मिले थे आपके लोथल। बात करें हम बनावली की, बनावली आया आपका हिसार हरियाणा में। इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने 1973 में। ये है आपका सरस्वती नदी के किनारे। तो बनावली में मिला था सबसे पहले मिट्टी का हल हो गया आपका, स्वर्ण की पट्टी हो गई, और मछली पकड़ने की जो बंसें थी वो मिली थी आपकी बनावली। आगे अगर हम बात करें इनके सामाजिक जीवन की, तो इनके जीवन का जो मुख्य आधार था, इनकी व्यवस्था का आधार था, वो था परिवार, यानी इनका मेन फोकस था आपका परिवार के ऊपर। बात करें मुख्य निवासी इनके, तो वो थे आपके भूमध्य सागरीय जो द्रविड़ मूल के थे, जो भूमध्य सागर से थे, और जो द्रविड़ मूल के थे वही मेनली जो यहाँ पे रहते थे। फिर बात करें इनका जो समाज था वो था मातृतात्मक, यानी मातृशक्ति में जो है वो विश्वास रखता था। और बात करें व्यवसाय के आधार पर, तो इन्हें बांटा गया था 4 वर्गों में। सबसे पहले आते थे योद्धा आपके, उसके बाद विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग थे सामाजिक जीवन के। बात करें अगर हम इनके खान पान की, तो ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। एक बात करें अन्न में, तो गेहूं, जौ, तिल और दालें जो थे ये मुख्यतः खाते थे या खाद्यान्न थे इनके। इसके अलावा जो है उत्तर अवस्था में जो है इनके चावल के प्रमाण भी
मिले हैं। अभी मैंने आपको बताया था चावल के प्रमाण मिले हैं आपके लोथल, जो पड़ा आपका गुजरात में। चलो, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो से। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। बात करें इनके आभूषणों की, तो स्त्रियां जो है आभूषणों का शौक रखती थी इस समय में भी। उसमें सोने के, चांदी के, हाथी दांत के, ताम्र यानी तांबे के और सीपियों के आभूषण बनते थे। और मनके का हार भी प्रचलित था। तो अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि मनके जो है कहाँ मिले थे, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है जो बर्तन बने होते थे वो बने होते थे टेराकोटा के। टेराकोटा होता है जो आग में पकाई हुई जो मिट्टी होती है उसे बोलते थे टेराकोटा। इसके अलावा जो है आपका मछली पकड़ना और शिकार करना जो था इनकी मनोरंजन का भी एक साधन था और इनका जो है खान पान का भी एक साधन था। बात करें इनके धार्मिक जीवन की, तो सिंधु घाटी के लोग थे जो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे और उन्हें पूजते थे। इसके अलावा वो पूजा करते थे पशुपति नाथ की, या जिसे बोलते हैं भगवान शिव की पूजा भी करते थे। और जो पशुपति नाथ की 3 सिर वाली मूर्ति मिली है वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। बात करें पशुपतिनाथ जो शिव थे, जिसके दाईं ओर चीता तथा बाईं ओर हाथी और गैंडे और भैंसे जो है उत्कीर्ण है। यानी जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उसके दाईं ओर था आपका चीता और बाईं ओर हाथी, गैंडे और भैंसे जैसे चित्र जो है उसके ऊपर बने। इसके अलावा ये पूजा करते थे आपके पीपल वृक्ष की। इसके अलावा जो है ये जो कुबड़ वाला बैल है और जो आपका श्रृंग युक्त पशु है इसको भी पवित्र मानते थे। कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु इनको मानते थे पवित्र। इसमें जो आपकी लिंग पूजा का भी प्रवचन था। जाहिर सी बात है कि पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे तो लिंग पूजा भी करते थे। इसके अलावा जो लोग थे वो अंधविश्वास और जादू टोना में भी विश्वास करते थे। बात करें इनके आर्थिक जीवन की, तो सबसे पहले जो फसल इन्होंने खेती की थी वो थी कपास। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खेती की गई फसल थी आपकी कपास। इसके अलावा जो अन्य फसलें थी आपकी वो आगे आपकी गेहूं, जौ, इसके बाद तरबूज, मटर, तिल, बाजरा, चावल और बहुत सारी दालें भी ये उगाया करते थे। बात करें कपास की, तो कपास को यूनान में कहा जाता है सिंडोन। क्या कहा जाता है? सिंडोन कहा जाता है कपास को यूनान में। इसके अलावा जो है कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था और जो हल था, हल की खोज हो चुकी तो खेती करते थे आपकी हल से। इसके अलावा जो आपका चोलिस्तान है और जो बनावली है वहां से मिट्टी के जो हल हैं वो भी आपके मिले हुए हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतगही, तो शोरतगही से जो है आपके नहरें होने का भी प्रमाण मिला है। जो सिंचाई के लिए जो नहरें थी वो भी बनाई गई हैं, वो मिली थी आपकी अफगानिस्तान शोरतगही में। इसके अलावा पंजाब और सिंध एरिया से जो है कुओं का भी पता चला है। और जो धोलावीरा जगह है वहां से जो आपके जलाशय हैं, जलाशयों के होने के भी साक्ष्य मिले। बात करें पशुपालन की, तो यहाँ के लोग जो है पशुओं का भी पालन भी करते थे। इसके अलावा जो है बात करें तो सबसे पहले जो है आप ये भेड़, बकरी, गाय, बैल, इसके अलावा सूअर, कुत्ता, ऊंट और हाथी इन सबको पालते थे। इन्हें जो है माना जाता है कि इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन जो है कई जगह जो है घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बात करें उद्योगों की, तो यहाँ के इस समय में जो है कपड़ा उद्योग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। कपड़ा जो है उस टाइम बुनाई होती थी, उसकी रंगाई हो गई, सिलाई, कढ़ाई, इस सब में ये लोग निपुण थे। इसके अलावा जो है ऊन से बने हुए वस्त्र भी ये बनाया करते थे। बात करें व्यापार की, तो वो जो है आंतरिक यानी आपस में भी व्यापार करते थे और बाह्य यानी बाहर के लोगों से भी व्यापार करा करते थे। जो विदेशी व्यापार था वो करते थे आपके मगान यानी ओमान देश से। इसके अलावा जो है आपका दिलमुन से, जो आपका बहरीन द्वीप है इस समय में, और जो आपका मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उनके साथ व्यापार करते थे। बात करें लोथल के अंदर की, तो लोथल के अंदर जो है वो फेमस है आपका बंदरगाहों के लिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जल और स्थल दोनों से ही व्यापार करते थे। बात करें तोल और माप के तरीकों की, तो जो तोल और माप का प्रचलन था इसके लिए व्यापार के लिए उन्होंने बनाए हुए थे बाट, जो मैंने पहले भी आपको बताया।
बाट भी कई जगह से मिले थे। तो जो बाट बनते थे वो बनते थे आपके चर्ट नामक पत्थर से। तो बाट जो है वो बनते थे आपके चर्ट नामक पत्थर से। जो बाट होते थे वो होते थे आपके 1, 2, 4, 8, 16 के अनुपात में, यानी 1 किलो जैसे 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 किलो, ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं। बात करें इनकी नगर योजना के लिए जो इनकी सबसे प्रसिद्ध है, तो इनके भवन जो थे वो कई मंजिलों तक, 2-3 मंजिलों तक भी बने होते थे, और सब बने हुए थे आपके पक्की ईंटों के बने हुए थे। सभी घर जो थे आपके खुले हवादार थे। इसके अलावा जो है सभी घरों के आसपास जो आपके बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, जो मिले हैं सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से। तो सबसे बड़ा जो विशाल जो स्नानागार है वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। अगर बात करें इसके साइज की, तो 108 फुट ये लंबा है और 108 फुट ये चौड़ा है। और इसके बीच जो है बात करें तो 39 फुट जो लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा जो है, इसके बीच में एक और जो है आपका स्नानागार जो है छोटा बना हो। बात करें नालियों की जो थी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, वो पक्की ईंटों से बनी थी, उनके ऊपर ढक्कन भी लगे हुए थे ताकि वो अच्छे से साफ किया जा सके, उनको साफ रहे हो। बात करें अन्नागारों की, तो अन्नागारों की बात करें इसमें जो 27 कमरे मिले हैं जिसमें अनाज रखा जाता था। ये जो मिले हैं सबसे ज़्यादा ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं आपके। बात करें सड़कों की, तो सड़कें जो थी इनकी होती थी 10 मीटर चौड़ी, लगभग 10 मीटर चौड़ी इनकी सड़कें हुआ करती थी, जिसे विद्वानों ने नाम दिया था राजपथ। क्या कहते थे? राजपथ। इनकी जो है हर दिन जो है सफाई भी प्रॉपर हुआ करती थी। बात करें इनकी मोहरों की, यानी जो ये सिक्के या फिर जो इनका पैसे का सिस्टम जो था, बात करें मोहनजोदड़ो से जो है 1200 से अधिक जो है आपकी मोहरें मिली हैं, जो बनी थी आपकी सेल खड्डी पत्थर से बनी हुई। तो सिंधु सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी आपकी सेल खड्डी पत्थर से। बात करें इनकी लिपि की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो है आपकी चित्रमयी लिपि। इनमें जो है जो इनकी लिपि मिली है इसमें जो है 375 से 400 के करीब आपके जो है चित्र मिले हैं या फिर जो है वर्ण मिले हैं, लेकिन जो है इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये लिपि जो है आपकी बाईं से दाईं ओर लिखी गई है, यानी बाईं से दाईं ओर को आपकी लिखी गई है। अगर बात करें इस लिपि को कोई भी अभी तक पढ़ नहीं पाया है। लास्ट अगर बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसके अंत की बात करें तो इसका कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं है या कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कई मानते हैं कि यहाँ पे फ्लड आ गए थे, कई मानते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ गया था। इसके अलावा कई मानते हैं कि आर्यनों जो आर्य थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करके इन्हें खत्म कर दिया है। इस तरह जो है कई मत हैं। तो इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता का इसके मेन मेन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, एंड आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच।